अच्छा, आगे चलते हैं। एक नाम जो है वो वृथन है, यानी जिसने वृत को मारा था, जिसने वृत का वध किया था, तो उसका नाम जो है वो वृथन है। इसके अलावा कई जगह पे जैसे बारिश के देवता हैं, तो मेघावहन या मेघवहन इस तरह से भी नाम मिलता है। देवों के राजा थे, तो उस वजह से हम उनको देवराज या देवेंद्र भी कहते हैं। सूरों के राजा, सूर्य यानी जो गॉड, डेमी गॉड्स, हम जिसको डेमी गॉड्स बोलते हैं, देवता बोलते हैं, देवताओं के राजा थे। सो दैट वाज द रीजन कि उनका नाम सुरेंद्र भी था। इसके अलावा इनकी जो राजधानी, इनका जो सिटी, उनका जो स्टेट था, दैट वाज नोन एज स्वर्ग। तो स्वर्ग था, तो उस वजह से वो स्वर्ग के पति थे। तो एक नाम और जो था वो दैट इज स्वर्गपति। उनके हाथ में उनका जो शस्त्र था दैट वाज वज्र, तो वज्रपति या वज्रपाणी भी उनका एक नाम है। अच्छा, इसके अलावा जो शरीर की रचना होती है दैट इज वसु, जिसको हम अष्ट वसु बोलते हैं। 8 वसु जो होते हैं वो वसुओं के भी लॉर्ड थे। शरीर जिससे बनता है, क्योंकि शरीर से ऊपर जिसके वसु के जो पिता है दैट इज यम। सूर्य के पुत्र यम, यम के बेटे हैं वसु, और वसु के बेटे हैं रुद्र। इस तरह की एक माइथोलॉजी में एक हायरार्की भी है। तो वसु जो थे, वो वसु यानी शरीर, जिससे शरीर बना था। पंच वसु, पंच तत्व जिससे हम बोलते हैं। तो पांच जो तत्व हैं, वो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। और बाकी के जो 3 तत्व है, जिससे हमारा आउटर बॉडी यानी हमारी ऑराज जो है वो उससे बनी है। तो हमारा जो बॉडी है या आउटर बॉडी है दैट कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 वसु। 8 वसुओं से ये चीजें बनी हुई हैं। और ये जो 8 वसु है उनके पिता है वो है यम। लेकिन इनके जो गॉड हैं, इनके जो ईश्वर है या इनके जो अधिपति हैं, उनका हमारे शास्त्रों में जो नाम दिया गया है दैट इज इंद्र। तो इंद्र का एक नाम वासव भी है। वासव यानी द लॉर्ड ऑफ वसु। वसु एक ईश्वर, ऐसा नाम है। अच्छा, इसके अलावा ये सारी जो कहानियां हैं, ये हमारे रेफरेंसेस जो हैं वो हमें हमारे कहानियों में से तो मिलते हैं। हमारे पौराणिक कहानियां जो भी हैं, या हमारे वेदों की बात है, या हमारे उपनिषद हैं, या आरण्यक ग्रंथ या ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें से तो हमें मिल ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये जो मैंने अलग अलग आर्काइव्स की आपको बातें की हैं, वहां पे भी ये सारे इंसिडेंट्स हमें वहां से मिलते हैं। और ये सारे एविडेंस, आप लोग अगर उस आर्काइव्स में मेंबर बनते हैं और आपको वहां पे से चाहिए, तो यू कैन टेक दैट एविडेंस ऑल्सो। एस्पेशली सबसे ज्यादा इंद्र की अगर हमें हिस्टोरिकल एविडेंस अगर मिलते हैं, तो दैट इज फ्रॉम पर्शियन आर्काइव्स। पर्शियन आर्काइव्स से हमें इंद्र की सबसे ज्यादा कहानियां मिलती है, सबसे ज्यादा स्टोरीज जहां से मिलती हैं दैट इज पर्शियन आर्काइव्स, जो हमारे पुराणों के साथ मिलती जुलती है। दूसरी हमें जो सबसे ज्यादा कहानियां मिलती हैं, या दूसरी जो सबसे ज्यादा एविडेंस जो जहां से हमें मिलते हैं दैट इज तिबेटियन आर्काइव्स। तिबेटियन आर्काइव्स से आज हमें बहुत कम रेफरेंस, बहुत कम डिटेल मिलती है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर में अभी वो आ गए हैं। तो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट इजीली, वो लोग हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन एक वक्त था, या तो एक वक्त आता है, जब वो 2 या 3 महीने ऐसे आते हैं साल में, जब ये सारे एविडेंस वो लोग हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे उस वक्त आप वहां से भी ये सारे एविडेंस ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, जैसे हमारे पौराणिक किताबों में या हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा का एक दिन यानी 14 मनु, उतने में 14 मनु हो जाते हैं, 14 मनवंतर हो जाते हैं। और हर मनवंतर के अंदर एक मनु होता है, और हर मनु के साथ एक इंद्र भी होता है। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। ये सारी जो बातें हैं वो आपको शायद कोई किताबों में या ऐसी कोई जगह पे नहीं मिल रही है। तो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक टुडे। और ये टॉपिक मैंने इसलिए ही चुना है कि आपको कोई एंशिएंट टेक्सचर्स में या कहीं पे इस तरह का इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। नॉर्मली हम लोगों ने ये कहा था कि जैसे नोह का प्रलय आया या तो मत्स्य अवतार हुआ, तो सत्यव्रत मनु, हम जिसको सत्यव्रत सत्यव्रत के नाम से जानते हैं, वो मनु विवस्वान का जो पुत्र था, वो पर्शिया से यहाँ पे आ गया। और मनु जहाँ पे आके बसा, वो स्थान का नाम मनु अलय यानी मनाली, आज जिसको हम मनाली के नाम से जानते हैं,
दैट इज द प्लेस ऑफ मनु। मनु भारत में जहां पे आके बसे, तो ये जो मनु थे वो मनु 7वें मनु थे। तो इससे पहले 6 मनु और हो गए, और ये 6 मनु के साथ 6 अलग अलग इंद्र भी हो गए। अच्छा, इसके साथ अभी जो मनु चल रहा है वो 7वां मनु है, और वो 7वां जो मनु है उसके साथ 7वें इंद्र अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद और 7 और मनवंतर आएंगे, और 7 मनु और आएंगे, 7 मनु और आएंगे, और 7 मनु के साथ 7 इंद्र, यानी 14 मनवंतर के 14 मनु और 14 इंद्र आएंगे। तो ये सारे मनु और उसके साथ जो इंद्र है उनके नाम मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहले मनु थे उसका नाम था स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के साथ जो इंद्र थे वो शतक्रतु, उनका नाम था, जो इंद्र थे उनका नाम था शतक्रतु। स्वयंभू मनु के साथ जो था उनका नाम था शतक्रतु। जो नोट नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी, मैं उनको एक रिटर्न टेक्सचर्स भी एक सेपरेटली प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें ये सारे नाम और ये सब चीजें आ जाएगी। दूसरे थे स्वरोचित। दूसरे जो मनु थे उनका नाम था स्वरोचित मनु। तो उनके साथ जो इंद्र थे उनका नाम था विपश्चित। विपश्चित। स्वरोचित मनु के साथ जो दूसरे इंद्र थे उनका नाम था विपश्चित। तीसरे थे मनु, उनका नाम था उत्तम। तो उत्तम के साथ जो इंद्र थे उनका नाम था सुशांति। फिर तापस मनु, और उसके साथ थे शिखी इंद्र। फिर रैवत मनु, तो उसके साथ जो इंद्र थे वो बीटा था इंद्र या वैटा था इंद्र। हमारे शास्त्रों में पुराणों में अलग अलग कुछ पुराणों में उसको वीटा था लिखा है, या कुछ पुराणों में उसको विटथ लिखा है, या कुछ पुराणों में उसको वैटथ लिखा है। तो ये 3 अलग अलग नाम मिल रहे हैं। उसके बाद जो छठे थे वो चाक्षुष मनु थे। चाक्षुष मनु के साथ जो इंद्र थे उनका नाम था मनोजवा। जो हम एक श्लोक बोल रहे हैं कि मनोजवम ऋतुतुल्य वेदम जितेंद्रियन। तो ये जो मनु थे उनके साथ, चाक्षुष मनु के साथ मनोजवा, ये इंद्र थे, मनोजवा इंद्र थे। आज जो 7वें मनु का जो समय चल रहा है दैट इज श्राद्ध देव। जो आज के जो मनु है, हमारे एग्जिस्टिंग जो मनु है, उनका नाम है श्राद्ध देव। और श्राद्ध देव के साथ आज जो हमारे इंद्र, अभी जो इंद्र जो हमारे पृथ्वी पे जो राज कर रहे हैं वो पुरेंद्र या पुरेंद्र, जिसको हम बोलते हैं पुरेंद्र या पुरंदर, इस नाम से हम उसको बुलाते हैं। इसके बाद जो आने वाले अभी जो नेक्स्ट मनु है वो है सुवर्णी मनु, सवर्णी मनु। और उसके साथ जो इंद्र आएंगे वो हमारे रामायण के जो वाली हैं, वो वाली विल बी द नेक्स्ट इंद्र। उसके बाद जो आएंगे वो दक्ष सवर्णी। उसके बाद जो 9वें मनु आएंगे वो दक्ष सवर्णी मनु रहेंगे, और उसके साथ जो इंद्र रहेंगे वो अद्भुत इंद्र रहेंगे, उनका नाम था अद्भुत इंद्र। फिर उसके बाद ब्रह्म सवर्णी आएंगे, और उसके साथ शांति इंद्र रहेंगे। उसके बाद धर्म सवर्णी मनु आएंगे, जिसके साथ आएंगे गौण इंद्र। उसके बाद रुद्र सवर्णी मनु आएंगे, जिसके साथ रीत धर्म आएंगे, रीत धर्म इंद्र आएंगे। रीत धरेंद्र या तो रीत धर्म, ऐसे 2 रेफरेंसेस मिल रहे हैं। 13वें जो मनु आएंगे वो रहेंगे रौच्य, और रौच्य मनु के साथ जो आएंगे वो दिवसपति करके इंद्र आएंगे, दिवसपति इंद्र। और 14वें जो आएंगे वो भौत्य मनु आएंगे, भौत्य या भूत जिसको हम बोलते हैं, वो शायद भोट प्रजाति से आएंगे। तो उनके साथ जो इंद्र रहेंगे वो शुचि इंद्र रहेंगे। तो ये 14 मनु के साथ 14 इंद्र की बात कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो मनु थे, मनु के बेटे के नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से आगे इक्ष्वाकु वंशज आगे जनरेट हुआ और 99 राजा बने। 2000 साल तक इक्ष्वाकु वंशज ने अयोध्या में राज किया। तो मनु देवकाल हो गए। तो मनु के साथ साथ इंद्र भी तो देवकाल हो गए होंगे, क्योंकि ये सारे जो मनु थे उन्होंने भारत में या तो फिर अलग अलग जगह पे जहां पे जो मनु थे उन्होंने मनु से मानव वंश की स्थापना हुई, यानी हम सब मानव वंश के बोले जाते हैं। लेकिन इंद्र जो थे उन्होंने देव वंश की स्थापना की थी। इंद्र ने जो जितने भी आदित्य थे उनको अपने साथ बिठाया था। इंद्र के अगर आप दरबार में देखेंगे तो जितने भी और जो आदित्य थे, उनके बड़े भाई छोटे भाई जो भी थे,
दे ऑल वर यूज्ड टू सिट इन देयर राज दरबार, उनके राज दरबार में वो लोग बैठते थे। तो वो जो दरबार था वो देवताओं का या आदित्यों का था। तो आदित्य जो थे उनसे देव संस्कृति, देव कास्ट का जन्म हुआ था। तो इंद्र जो थे वो देव प्रजाति के थे, और जो मनु थे उन्होंने अपना एक अलग कास्टिज्म या अलग डायनेस्टी या अलग एक वर्ण यहाँ पे जनरेट किया, दैट वाज नोन एज मनु से मानव। और देव जो थे उनसे हो गए वहां पे जो दिति अदिति, इन सब के बेटे को हरा के उन्होंने जब अपना एक वंशज जो स्थापना की थी, दैट वाज देववंश यानी सूर्यवंश, सूर्यवंश की स्थापना की थी। जो सीरिया के अंदर सबसे पहली जो इनकी बैठक थी, दैट वाज इन सीरिया। सीरिया से फिर वो सूश में माइग्रेट हुई थी। तो दैट वाज द जर्नी ऑफ इंद्र एंड दैट वाज द जर्नी ऑफ मनु। मनु और इंद्र, इन दोनों ने एटलीस्ट एक साथ अगर हम बोले तो कास्टिज्म की जो शुरुआत हुई थी, जो अलग वर्ण, अलग कास्टिज्म या अलग प्रजाति जो अपने अपने नाम से जिन्होंने शुरू की थी, ये हर जनरेशन में ये होता है। आज हम उसके बाद बौद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब जो हम कास्टिज्म की बात कर रहे हैं, वो कोई आज की कहानी नहीं है। बहुत सालों से ये सारी कहानियां हो रही है, और बहुत सालों से एक दूसरे के साथ अंदर अंदर अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए युद्ध भी हो रहे हैं। देवों का नाश होने के बाद मनुष्यों ने जब अपनी सत्ता स्थापना करना शुरू की थी, तो राम ने मनुष्य वंश की स्थापना करने के लिए काफी सारे असुर, दैत्य, दानव, इन सब का नाश किया था। क्यों? मानव वंश की आगे प्रगति हो। वरना क्या होता, वो लोग मानव वंश को निर्मूल कर देते, वो मानव वंश को मार देते। तो दैट वाज वन मोर स्टोरी। ऐसा नहीं था कि वो लोग असुर थे यानी दुष्ट थे, वो दानव थे यानी उनका दिमाग ऐसा था। बलि जैसे राजा भी थे उनमें, नहीं थे ऐसा नहीं था। अच्छे राजा थे, प्रहलाद भी थे, असुरों में ही थे। तो वो लोग तो अच्छे थे, तो उनको मारने की क्या जरूरत थी? प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, विरोचन को भी अरब के रण मैदान में जब मार दिया था, तो उसके बाद 5वां देवासुर संग्राम हुआ था। ही वॉज अ गुड मैन, उन्होंने अच्छा काम किया था, असुरों के लिए, देवों के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया था। और वो ऑलमोस्ट दानवेंद्र बनने की तैयारी में थे। प्रहलाद वॉज दानवेंद्र, दानवों में जो इंद्र था वो प्रहलाद था। और उसके बाद विरोचन भी दानवेंद्र बनने वाला था, लेकिन वो इंद्र, यहाँ के जो इंद्र थे, देवों के इंद्र, उनको वो मंजूर नहीं था, इसलिए उनको मार दिया। तो ये जो इंद्र जो थे, एक्चुअल में अगर हम स्पिरिचुअल अगर बात करें तो इंद्र क्या है, तो कि 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, उनके ऊपर जिसका कंट्रोल होता है उसको हम इंद्र बोलते हैं। इंद्रियों पे जिसका कंट्रोल होता है वो इंद्र होता है। और जब इंद्रियों पे कंट्रोल गायब हो जाता है या इंद्रियों पे कंट्रोल कम होता है, तो आप अपना इंद्रासन जो गंवा देते हैं, तो वहां पे इंद्र की हार होती है और वहां पे असुरों का शासन होता है। मन में एक असुर पैदा होता है और वो असुर इंद्रियों को हिलाता है, और इंद्रियों पे वहां पे हम जब वहां से कमजोर पड़ते हैं, तो वहां पे हम इंद्रासन गंवा देते हैं। दैट इज अ स्पिरिचुअल मीनिंग। ऐसी कोई अलग बात नहीं है। अगर हम कास्टिज्म या हिस्ट्री या स्पिरिचुअलिज्म, ये सबको आपस में कोऑर्डिनेट करें, एक ही कहानी, पुराण कोई एक ही कहानी, उसकी अलग अलग 7 लेयर होती हैं। हम लोग पहली लेयर को ही समझ सकते हैं, फर्स्ट लेवल को ही समझ सकते हैं। अलग अलग 7 लेयर होती हैं। एक गुरुदेव होते हैं या ऐसे कोई बड़े महात्मा संत होते हैं, वो सेकंड लेवल या थर्ड लेवल की बातें करते हैं। परमहंस योगानंद जी थे, उन्होंने भगवत गीता पे अपनी टीका जो लिखी थी, दैट इज इन सेकंड लेयर, वो सेकंड लेवल पे है। तो वो एक लेवल जो है, दैट इज डिफरेंट लेवल। हम लोग जो आज पढ़ते हैं भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन या उनका इंटरप्रिटेशन या उसकी कमेंट्री, दैट इज ऑन फर्स्ट लेयर। लेकिन ऐसे सन्यासी या साधु लोग जो पहुंचे हुए होते हैं, जो लर्नेड होते हैं, उनका लेवल सेकंड या थर्ड लेवल तक का आता है। उसके ऊपर समाज में साधु संतों को बात करने की मनाही होती है। तो वो लोग दे डोंट यूज टू स्पीक इन अ कॉमन पब्लिक। वो कॉमन पब्लिक के सामने ये सारी बातें नहीं करते हैं। लेकिन अलग अलग 7 लेवल पे जो स्पिरिचुअल हम बातें करते हैं, तो वो 7 लेयर तक ऊपर जाती हैं। खैर, ये तो स्पिरिचुअल बातें हो गई। हिस्टोरिकल बातों पे वापिस आते हैं। बहुत अब 2 या 3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। ये सारी जो कहानियां मैंने जो आपको बताई, या ये सारी जो बातें जो मैंने बोली है, दीज ऑल आर बायोलॉजिकल एविडेंस, या तो फिर कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एविडेंस है या साइंस है। तो कहीं ना कहीं ये साइंस भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व हुआ होगा।
साइंस जो प्रिजर्व हुआ है उसके ऊपर आज हमारा साइंस उसको उस तरह से अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या हमारा साइंस अभी तक वो संशोधन, क्योंकि अभी तक हम मटेरियलिस्टिक साइंस में ही पड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल साइंस या कोई एनर्जी या उस लेवल पे अभी तक हम इतना सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन हिस्ट्री की अगर हम बातें करें, हिस्ट्री की अगर हम आगे बढ़े, तो ये जो सारे अलग अलग जो हमने इंद्र की बातें की हैं, वो सारे के सारे इंद्र, यानी ये जो मनु के साथ जो हम जो इंद्र की बातें करते हैं, उसके बाद जैसे मनु के बाद उसके और एक राजा आए, राजा के बाद जैसे मनु के बाद इक्ष्वाकु आए, इक्ष्वाकु के बाद अलग अलग राजा आए, तो वैसे ही इंद्र की जो पोस्ट है दैट बिकेम अ पोस्ट, और वो एक इंद्र के बाद जो अलग अलग नाम के जो इंद्र थे, उसके बाद जो और अलग अलग राजा आए, तो आज भी जो राजा हैं वो राजा भी इंद्र के तौर पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो आज भी हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जो 88,000 ऋषियों की बात की गई है, वो 88,000 ऋषि या तो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की है, या 33 कोटि देवताओं की जो बात की है, इंद्र इज वन ऑफ देम, इंद्र उनमें ही एक है। तो वो इंद्र आज हमें कहीं ना कहीं से कोटि यानी 33 प्रकार के, जिसमें 33 प्रकार के जो भगवान है या ईश्वर हैं, या जो भी हम बातें करते हैं, तो उसमें जो भी आते हैं वो ये 88,000 ऋषि मुनि में ही आते हैं, और वो कहीं से हमें गाइडलाइंस देते हैं, और पूरे यूनिवर्स का जो संचालन चलता है वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से या उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ही चलता है। जब पृथ्वी पे कहीं अधर्म बढ़ता है या जब हम ऐसी स्पिरिचुअल बातें करते हैं, तो उसका कंट्रोलिंग भी अपने आप धीरे धीरे वहां से शुरू हो जाता है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द स्टोरी अबाउट इंद्र। इंद्र के बारे में उतना ज्यादा बहुत कुछ बोलने जैसा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने जो आगे के 4 एपिसोड जो किए थे उसमें कहीं ना कहीं इंद्र आते हैं, और इंद्र के एविडेंस हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं शेयर कर चुके हैं। तो वही सारे एविडेंस यहाँ पे वापिस रजू करने की जगह आज मैंने इंद्र की थोड़ी साइंटिफिक, थोड़ी स्पिरिचुअल और थोड़ी ऐतिहासिक बातें आज की हैं। नाउ इट इज अप टू यू। ये मेरे 5 जो ईश्वर के ऊपर जो एपिसोड थे वो मैं आज यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। 1 या 2 हफ्ते बाद मैं 5 देवियों के ऊपर नए एपिसोड डिक्लेयर करने वाला हूं, जिसमें जो आएंगे, जैसे हम लोगों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और इंद्र के बारे में बात की थी, तो जो 5 देवियां हैं वो 5 देवियों में जो आएगी, वो जो सेमिनार, वो जो वेबिनार रहेंगे, दैट विल बी ऑन सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, काली एंड अंबिका। अभी तक जो हमने 5 गॉड की जो बात की है, दीज ऑल आर मैटर्स, ये सारे जो हैं वो मैटर हैं। अब जो हम 5 देवियों की बात करेंगे, दिस इज एनर्जी। जब मैटर और एनर्जी दोनों कंबाइन होते हैं तभी एटम बनता है, क्योंकि एटम में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एनर्जी, और उसके न्यूक्लियस के आसपास वो घूमता है, तो वो जो एनर्जी है दैट इज गॉडेस, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रल है दैट इज गॉड। तो ये जो कंबाइन होता है तो इट बिकम्स एटम, और वो जो एटम है वो 11वें एटम जो है, जो साइंस है, दैट इज अबाउट शिव। शिव क्या है, किस तरह से है, जिसकी बात हम करेंगे, दैट विल बी इन 11th एपिसोड। तो अभी जो आने वाला जो 1 या 2 हफ्ते बाद जो मैं डिक्लेयर करने वाला हूं, दैट विल बी नॉट 5 सेमिनार और दैट विल बी नॉट 5 वेबिनार, दैट विल बी 6 वेबिनार, जो हम कंटिन्यू 6 संडे को वापस कंटिन्यू करेंगे। दोज हु वांट टू ज्वाइन विथ मी, दे प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे शेयर करें अपना ओपिनियन, और जिसको जिसको उसमें इन्वॉल्व होना है, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रैफिक लेने वाला नहीं हूं, मैं बहुत कम ट्रैफिक से बात करूंगा और बहुत कम लोगों से बात करूंगा उसमें। और जो लोग जिसमें इंटरेस्टेड हैं एनर्जी के अंदर या उस साइंस में, ये जो बातें थी वो हिस्ट्री की थी। नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द साइंस ऑफ गॉड, और वो जो साइंस ऑफ गॉड है वो जो है वो ये सारी एनर्जी है। So my next session will be known as not the history of God, it will be the science of God. अच्छा, अब जिसको आगे जो भी क्वेश्चन करने हैं, they can unmute themselves, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। We will talk 5 or 10 minutes. या हेलो मिथुन सर। जी, एक मिनट, यहाँ पे एक सवाल किसी ने पूछा है कि हमने इंद्र, विष्णु, गणेश, शंकर ये सब की बातें की है, तो दे आर समवेयर एट प्रेजेंट। यस, दे आर समवेयर एट प्रेजेंट।
हम स्काई की बात नहीं कर रहे हैं, ऑन अर्थ दे आर समवेयर. यस नैना बेन. My question is little bit, not for this subject. Okay. So can I ask you that? Okay, I am just keen to know about the Gotras. The Brahmins are having it. So I just want to know that Gotras are only for the Brahmins, or other people also have a Gotras? For all the peoples. For all the peoples. For all the peoples. That is DNA. DNA. That is That DNA. is DNA. Yeah. Okay. अच्छा, एक और आपने जब सवाल पूछा तो मैं और चीज आपको बता देता हूं. हमारे जन्माक्षर जब बनाते हैं ना, तो उसमें 3 गण लिखे होते हैं, राक्षस, मानव और देवता. हाँ. तो ये जो 3 गण है ना, हमारे डीएनए अर्थ पे जितने भी डीएनए अवेलेबल है ना, दे आर ऑफ 3 टाइप. वो 3 तरह के हैं. आई थिंक वी हैव अ डॉक्टर अजय त्रिवेदी इज देयर. ही इज माय अंकल. अजय काका, તમે ઓનલાઈન થઈ શકો છો? Yeah, I'm here. હા. અજય કાકા, તમને આપણે એવી તમને આઈડિયા ખરો કે આપણા જે ડીએનએ છે તે પણ ઓલમોસ્ટ અલગ અલગ 3 પ્રકારના છે? એવું તો નથી. हिंदी प्लीज. ओके, ऐसा तो है नहीं, लेकिन द थिंग इज दैट इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. तो हमारा जो डीएनए है और जो थोड़े बहुत पुराने तो नहीं कह सकते, एनिमल्स का जो डीएनए है उसमें काफी सिमिलरिटी होती है. जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है, इस तरह से हमारा डीएनए जो है बदलता जाता है. आफ्टर 72 जनरेशंस वो डीएनए में चेंज आता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार 72 जनरेशन में ही हो. दिस इज एक नॉर्मल एवरेज. हाँ, तो वो जो डीएनए जब मतलब एक इवोल्यूशन इस तरह से हुआ कि दिस इज अ साइंटिफिक थियरी बेसिकली. सो इवोल्यूशन इस तरह से हुआ कि जैसे बंदर में से आप कहते हैं कि आदमी आ गया. हाँ. तो बंदर था, उसका और हमारा डीएनए काफी मिलता जुलता होना चाहिए. लेकिन उसके बाद में हमको एक जगह पे स्टेबल रहना पड़ा. हमने जो अपनी जो फूड है उसको कुकिंग करना सीखा वगैरह वगैरह. तो हमारे डीएनए में वो मिलता गया. इस तरह से हमारे डीएनए में चेंज आते गए. एग्जैक्टली. तो आज जो है हमारे पास जो ये नहीं मालूम कि 3 तरह का है कि नहीं. बेसिक जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है उसमें ऐसा लिखा गया है कि बेसिकली ओरिजिनल जो डीएनए है वो 3 तरह के डीएनए है. आज उसमें से जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें से अलग अलग डीएनए और जनरेट होते जा रहे हैं. तो दिस इज द थिंग. तो वो 3 जो डीएनए है उस हिसाब से हम हमारे जो जन्माक्षर है उसमें ये 3 गण का हम लोगों ने कैटेगराइज किया है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट डीएनए. हाँ, तो हो सकता है. Yeah, it is possible. Thank you Ajay Kaka. Kishore bhai. Yes Kishore bhai, unmute. You can unmute yourself. हेलो કિશોર ભાઈ, તમારો અવાજ નથી સંભળાતો. તમારો અવાજ નથી સંભળાતો કિશોર ભાઈ. કેન યુ રાઇટ ડાઉન? તમે પ્રશ્ન લખી શકો છો કિશોર ભાઈ? ટાઈપ કરી દો ને. ओके, मीनवाइल यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं ले लेता. हाँ किशोर भाई. કહેવાનું છે કે તમે જે હમણાં ઇન્ટ્રોની વાત કરી, બધે ફોરકાસ્ટ બતાવ્યું છે. હા, તો હાલની સિચ્યુએશનમાં આપણે દેવોને તમે જે કહો છો એનું સ્થાન ક્યાં હોય તમારા મતે? પાર્ડન મી, તમારો ઇકો બહુ જ આવે છે. હે? તમારો ઇકો બહુ જ આવ્યો. પાર્ડન મી, તમે સવાલ શું પૂછો? જે સ્થાન બતાવ્યું તે તમે હમણાં જે દેવોની વાત કરી, તો દેવોની એનું અત્યારનું ફોરકાસ્ટ કર્યું તો એનું સ્થાન ક્યાં છે? રિસન્ટમાં સ્થાન ક્યાં? આ બધા જે છે તે અત્યારે તિબેટ ઇઝ ધ તિબેટની ઉપરનો જે સ્થાન છે તે અત્યારે પ્રેઝન્ટ ઇન્દ્રનું સ્થાન છે.
બ્રહ્માનું જે સ્થાન છે તે મ્યાનમાર છે. ઇન્દ્રનું જે સ્થાન છે તે ઇન્દ્રનું સ્થાન ક્ષીરસાગરની અંદર છે, એટલે ડેડ સી ની અંદર છે. અને શંકરનું જે સ્થાન બતાવેલું છે ધેટ ઇઝ કૈલાશ, પ્રેઝન્ટ કૈલાશ. અને ગણેશનું જે સ્થાન છે, 5 દેવતાઓની જે મેં વાત કરી તેમાં ગણેશનું જે સ્થાન છે એ ગણેશનું સ્થાન છે મંદાર પર્વત, ગંધર્માદન પર્વત. એટલે અત્યારે હાલ એનું ત્યાં અસ્તિત્વ છે એમ? હા. એટલે એ કોણ ફાઇન્ડ આઉટ કરે? આપને કોઈ એનો નહીં, એટલે ત્યાં આગળ એવું છે કે એ જગ્યાઓ જે પ્રકારની છે કે ત્યાં આગળ નોર્મલ હ્યુમન નોર્મલી જઈ નથી શકતું, કારણ કે ઘણા બધા ઇશ્યુઝ ને એટલું બધું ડિફિકલ્ટ હોય છે ત્યાં જવાનો કે તમે નોર્મલી તમે જો જુઓ તો કૈલાશ ઉપર આજ સુધી તમે एवरेस्ट कैलाश करता हाइट વધારે છે, एवरेस्ट की हाइट कैलाश से भी ज्यादा है, फिर भी एवरेस्ट के ऊपर आदमी चढ़ गए हैं, लेकिन कभी भी आपने 14वीं सदी में एक ही आदमी जो था तो कैलाश पे गया था, ऐसे रेफरेंस मिल रहे हैं. उसके अलावा कैलाश पे आज तक कोई नहीं जा पाया है. वैसे ही अगर आप देखेंगे तो तिब्बत को क्रॉस करना है तो दैट इज टू मच डिफिकल्ट, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, जो वहां का लोकेशन है, जियोलॉजिकल एविडेंस, जो जर्नी है, इट इज टू डिफिकल्ट कि नॉर्मल मैन वहां तक नहीं जा सकता है. दे कैन नॉट सर्वाइव. तो यहाँ पे ये लोग जो रहते हैं वो पहले से वहां पे जाके बसे हुए हैं या तो कुछ उस तरह से हैं, दे यूज्ड टू स्टे देयर. तो उस वजह से उनका जो बॉडी टेम्परेचर या बॉडी स्ट्रक्चर है वो हैबिचुअल हो गया होगा, या तो फिर उनमें से जो भी आगे जो जनरेशन जो उनके पास आगे बन रही है वो इस तरह से हैबिचुअल हो गई है, तो दे यूज्ड टू स्टे देयर, तो वो लोग वहां पे रहते हैं. राइट. और दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, एक और सवाल यहाँ पे आया है, वो भी मैं पैरेलल ले लेता हूँ. कपिल ऋषि, किसी ने ये मुझे पूछा है कि इस कपिल ऋषि बुद्ध सिबलिंग ऑफ अनसुया? नहीं, वो अलग थे. कपिल भी अलग अलग थे, उसमें से ये जो कपिल ऋषि थे जो सांख्य दर्शन वाले वो अलग थे, और अनसुया के साथ जो थे वो अलग थे. जी. और मेरा क्वेश्चन है वो से ऐसा है कि आपने जो 5 इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों की बात बताई, लिंक किया इंद्र के साथ. हाँ. तो ये आपके कोई अभी एग्जिस्टेंस सिचुएशन के आधार पर लिंक किया कि कोई कल्पना करके करिए? नहीं, ये तो हमारे पुराणों में और उनमें जो बातें लिखी हुई है, स्पिरिचुअल बुक टेक्सचर्स में जो बातें लिखी हुई है, मैंने खाली वही बात की है, और ये मेरा कोऑर्डिनेशन है. इट माइट बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके हिसाब से अलग भी हो सकते हैं. ओके. फिनिश. ओके. Just a moment. સંજય ભાઈ, ઘરે જ છું, વેબિનાર ચાલે છે, ઘરે જ છું, આવી જજો. હા, sorry. How can be member of archives? It is available on Google. आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको वो आपकी मेंबरशिप कैसे. इट इज डिफिकल्ट एट प्रेजेंट, अभी वो शायद नहीं देते हैं, लेकिन इट इज आपको प्रोसेस वहां से मिल जाएगी. हर आर्काइव्स की अपनी अपनी प्रोसेस होती है. Is there anyone else? Yeah, I want to ask one question. Yeah. This one, Gotras are generally on the, the Rishi Muni's name, generally. Yeah. So then how the other people are, included in that, other than Brahmins? Related to Gotra, ma'am, आप मुझे please call करेंगे, क्योंकि it is a huge topic, एक बहुत बड़ा टॉपिक है. या तो let me disclose that thing कि एक गोत्र के ऊपर एक अलग से हम एक वेबिनार अलग से करेंगे, जिसके अंदर ये पूरा किस तरह से डिफाइन होता है, आगे किस तरह से काफी सारी और जो वर्ण है उनको भी वो अप्लाई होता है. I will describe that all the things on Gotras and scientifically. Okay. Is there anyone else? और नेक्स्ट सेमिनार પાછું છે, ક્યારે છે? હું 1-2 અઠવાડિયાની અંદર હવે 5 દેવીઓ ઉપર એ કરીશ, ડિસ્ક્લોઝ કરીશ કે હવે ક્યારથી શરૂ થશે, પણ જસ્ટ ગીવ મી 1 or 2 વીક.
જયારે પકડીને બેઠા છે મમ્મીને રસ્તામાં ચાલતું કૂતરું ઉઠેલી. एक और यहाँ पे क्वेश्चन आया है, लास्ट वो क्वेश्चन लेके मैं यहाँ पे अभी डिसकंटिन्यू करता हूँ. टीवी सीरियलों में हमें इंद्र इस तरह से दिखाया गया है कि वो हमेशा बुरा होता है. दैट इज ऑल पौराणिक स्टोरी. हमारे पुराणों में इंद्र को हमने बुरी तरह से ऑलवेज डिस्क्राइब किया है, लेकिन दैट इज द स्टोरी ऑफ एंडिंग द एक राजा का जो एक शासन का जो अंत होता है ना, जब इंद्र का जो इंद्रासन जो जाने वाला होता है ना, वो स्टोरियां हमने हर जगह पे डिस्क्राइब की हुई है. लेकिन कहीं पे भी हमारा ये कहानियां हमें नहीं मिलती है. दैट इज ओनली अवेलेबल इन वेदास. वेदों में वो कहानियां अवेलेबल है कि इंद्र ने इंद्र के पद पे शासित होने के बाद क्या क्या जर्नी पास की है और क्या क्या अच्छे काम किए हैं. दैट इज ओनली इन वेद. लेकिन पुराणों में जब उनका वक्त खत्म होने वाला होता है, तब क्या क्या होता है, तो उस वक्त हम ये बोलते हैं कि उस वक्त हम ये मान सकते हैं कि जब हमारा इंद्रियों पे जो कंट्रोल है वो जब हम गंवा देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं असुरी तत्वों में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई बुरी चीज करते हैं. और ये होने के बाद हमारा पद जो है, इंद्रासन जो है, वो चला जाता है. बौद्धिज्म में या जैनिज्म में अगर आप देखेंगे तो इंद्र एक अच्छे राजा के तौर पे या अच्छी कहानियां उसमें कई जगह पे ये स्टोरीज हैं. तो सीरियलों में या ये सब जगह पे जो हमें दिखाते हैं, एवरी टाइम इट इज नॉट करेक्ट. आप ये एंड टाइम की जो बात है, उसके अलावा ड्यूरेशन जो आप उनका है, ड्यूरेशन में क्या क्या काम किया है, तो वो आप देखिए. या तो फिर इंद्र पद पाने के लिए उन्होंने क्या क्या जर्नी पास की है, आप वो भी कहानियां पढ़ सकते हैं. दैट इज ऑल द गुड स्टोरीज ऑफ इंद्र. ओके, सो लेट मी सुजाता मैम, शायद यू हैव रेज योर हैंड. हैव यू एनी क्वेश्चन? Sir, Yeah. sir, all the stories have their historical evidence in the archives of different country, but Yeah. they are basically Indian. But in Indian archives, we cannot find such stories. I am not. In Indian archives, I am not giving you the reference of Indian archives. Reason is only that हम इंडियन आर्काइव्स की अगर रेफरेंस देंगे तो लोग ये बोलेंगे कि आपकी ही कहानियां है, आप माइथोलॉजी है तो आप उसको हिस्ट्री के तौर पे दे रहे हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है. लेकिन मैं इसलिए फॉरेन एविडेंस दे रहा हूं ताकि उन लोगों ने ये एविडेंस प्रिजर्व किए हैं जो हमारी कहानियों के साथ मेल खा रहे हैं. दैट्स व्हाई दे कैन से दैट कि दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज हिस्ट्री, एंड आई एम गिविंग द प्रूफ दैट कि ये सारी जिन लोगों ने ये जो अंग्रेज लोग आए थे, जहां पे हमारी कहानियां, हमारी पुराण की बातें या हमारी जो पौराणिक कहानियां है, जिसको माइथोलॉजी बोल दिया है, दैट इज नॉट माइथोलॉजी, दैट इज हिस्ट्री. क्योंकि वो सारे एविडेंस हमारे आर्काइव्स नहीं, उनके आर्काइव्स में प्रिजर्व किए गए हैं. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द रेफरेंस ऑफ देयर आर्काइव्स. आई एम नॉट गिविंग यू द रेफरेंस ऑफ इंडियन आर्काइव्स. बाकी इंडियन आर्काइव्स में आपको काफी सारे रेफरेंसेस और काफी सारी कहानियां ऐसी मिल जाएगी. नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सी कहानियां है. गौरांग भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. હા મિતુલભાઈ, કેમ છો? કેમ છો? ફાઇન. હવે એકચ્યુઅલી તમે જે વાત કરી કે મનુ અને એની સાથે એક આપણે ઇન્દ્ર હોય છે પેરેલલ. हिंदी में बोलिए प्लीज, काफी सारे लोगों के डेफिनेटली. आपने जो बताया कि 14 मनु है और 14 उसके इंद्र है एक्चुअली. हाँ. तो जो मनु है और उसके पैरेलल इंद्र है, और आपने ऐसा भी बताया कि जो मनु है वो मानव जाति को रिप्रेजेंट करते हैं जी, और इंद्र जो है वो देवों को रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ. तो एट प्रेजेंट अगर हम ये मनवंतर के जो मनु की बात, तो हाँ. वो कोई एक तो नहीं हो सकता है ना. वो तो मानव जाति के साथ अगर रिलेटेड है तो वो तो फिर चेंज होते रहेंगे, ऐसा हो सकता है. यानी जी, वो थोड़ा मेरा जी. कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ जी है. जी, वो ग्रेजुअली वो चेंज होते जैसे हैं. हेलो, ग्रेजुअली वो मनु भी चेंज होते हैं. जैसे इक्ष्वाकु डायनेस्टी खत्म हुई तो मनु इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. मनु के सीट पे कोई और भी हेलो. बैठा होगा. हेलो.
गौरांग भाई की जो बातें हैं, गौरांग भाई जो पूछना चाहते हैं, दैट इज परफेक्ट क्वेश्चन। उनके हिसाब से ऐसा बोल रहे हैं कि जो मनु जो थे वो मानव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो मनु के बाद आज के जो मनु होंगे वो भी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यस, मनु आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मैंने जो मनु का स्थान दिया है दैट इज नियर टू कैलाश। कैलाश माउंटेन के पास एक कैलाश आश्रम है, वहां पे ये मनु बैठे हुए हैं। और उनका रोल क्या है, जैसे हम सभी के लिए उनका रोल क्या है? ये सबका जो रोल है वो कॉमन वही है, जो हमारा ये पृथ्वी पे जो शासन है वो किस तरह से नॉर्मल रहे, किस तरह से उसमें सारी चीजें बैलेंस करती रहे। जैसे प्रकृति अगर डिस्टर्ब होती है तो प्रकृति को कैसे बैलेंस करेंगे आगे जाके। आज तो आप समझिए कि बहुत सारे कंट्रीज के अपने स्वार्थ है, और पॉलिटिक्स में रहते हैं, वो काफी कुछ डिस्टर्बेंस होते ही रहते हैं। नहीं, इन सब के ऊपर वो इनको बैलेंस कर सकते हैं क्या? नहीं, इन सब के ऊपर ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इन सब ये डिप्लोमेसीज के साथ कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड इन सम वे। आप देखेंगे तो भारत के अंदर भी आज अगर देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ये जो साधु संत हैं, जैसे शंकराचार्य जी हैं या ऐसे कुछ बड़े साधु संत हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं और उसके बाद डिसीजन होता है।